Hello friends, Ankit this side. Welcome you all to this platform Biomechanic. तो हम पढ़ेंगे आज एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का थोड़ा बेसिक्स जानते हैं। तो हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्ल वूज की, उसको हमने देखा था कि जैसे पहले आर्की बैक्टीरिया जो है सबसे पहले आए थे, फिर यू बैक्टीरिया इवॉल्व हुए, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, जो कि इवोल्यूशनरी काफ़ी एडवांस है। तो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम से। आपने काफ़ी फेमिलियर है, बहुत सारे एनिमल्स है, हम जानते हैं, हम भी एक एनिमल ही है, तो इट्स ओके। तो अब पढ़ते हैं कि अब कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे। अब ये डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ताकि हम उनका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लिख सके, हम उनको नेमिंग कर सके। अगर कोई न्यू डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है, कोई न्यू डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उनको हमें नेमिंग करना होता है, तो उसको हम नेमिंग करते हैं। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। तो अब जैसे कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में 7 टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो डिवीजन होता है वो प्लांट्स में होता है, उसको हम लोग एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं। तो डिफरेंट फाइलम्स को हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट फाइलम डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं। जो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स भी होते हैं, डिफरेंट फाइलम शो करते हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे चैप्टर का काफी स्टार्टिंग है, तो हम काफी बेसिक सा लेके चलेंगे, आप लोड ना लो ज्यादा। तो हमारा पहला कैरेक्टर कौन सा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैं अपना फॉर्मेट बता देता हूँ। ये है बॉक्स स्पाइक मेथड, ये मेरा इन्वेंशन है। अगर आप देखो, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो पर्टिकुलर, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ। ये जो बॉक्स बना हुआ है, अब ये जो बॉक्स है उसके अंदर कैरेक्टर लिखा हुआ है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कैरेक्टर है, इसके बेसिस पे कौन कौन से फाइलम्स में कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अब ये जो पहला है, जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके अंदर होता है? प्रोटिस्टा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो जो स्पाइक्स है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, हर बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये जो पहला वाला जो स्पाइक है, जिसे जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है, ये पहला वाला स्पाइक जो है वो प्रोटोजुआ को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटोजुआ फाइलम नहीं होता है, लेकिन ये एनिमल से काफी सिमिलैरिटीज होती है। ये भी एक हेटेरोट्रॉफ है और ये कोई फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, इसीलिए मैं इसको एनिमल किंगडम के हमेशा एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ता हूँ। प्लांट किंगडम के अंदर मैंने आपको इसको नहीं पढ़ाया था, प्रोटिस्टा को। हालांकि ये आता है प्रोटिस्टा किंगडम में, हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था इसको, और इसको तो एक्चुअली हम सब किंगडम बोलते हैं। तो ओके, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। तो पहला जो भी स्पाइक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटोजुआ को। फाइन, मैं आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो सेकेंड स्पाइक है, वो कर रहा है रिप्रेजेंट किसको? पॉरीफेरा को। पॉरीफेरा, then Coelenterata, then Ctenophora, then Platyhelminthes, then Aschelhelminthes, then Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, और ये जो लास्ट में जो एरो दे के स्टार है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्डेटा को। ओके, तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब ये जो ऑर्गन लिखा हुआ है, ये वाला जो स्पाइक है, ये प्लेटीहेल्मिंथेस को करता है रिप्रेजेंट, उसके नीचे वाला एस्केलहेल्मिंथेस को करता है, फिर इसके नीचे एनेलिडा, उसके नीचे ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद वाला मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, एंड उसके बाद ये जो नीचे वाला है वो हेमिकॉर्डेटा को करता है स्पाइक, और उसके बाद वाला जो एरो एंड स्टार है, मैंने आपको बता दिया, वो कॉर्डेटा को रिप्रेजेंट करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर कौन सा है? तो पहला कैरेक्टर है हमारा, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटोजुआ में होता है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्म इज लाइक मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, तो काफी प्रिमिटिव है, आप समझ सकते हो, मतलब कि प्रिमिटिव सेल्यूलर लाइफ है उसका। अब उसके आगे क्या हो गया? सेल्यूलर एग्रीगेट्स होते हैं। पॉरीफेरा में कौन सा होता है? सेल्यूलर एग्रीगेट्स, मतलब कि आपस में सेल्स मिलके कोई फंक्शन, आपस में सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और वो लोग फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। उसके बाद देखो सिलेंटेटा और टीनोफोरा में क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे टिश्यू एग्रीगेट बनता है। अब इजी है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। उसके बाद है प्लेटीहेल्मिंथेस, इसमें ऑर्गन एग्रीगेट्स बनते हैं। और अब मैं आपको अपना एग्जांपल समझाता हूँ। देखो इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी, देखो ये कॉर्डेटा में भी आता है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब ये कॉर्डेटा में भी आ रहा है।
तो मैं आज समझाता हूँ। हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो नर्वस सिस्टम, मतलब बहुत सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम के एग्रीगेट्स है, उसके मिला के जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको बोलते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए होंगे। देखिए, आपको जो भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसमें डिफरेंट फाइलम्स होते हैं। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए किस फाइलम में किस ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ प्लेस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्लासिफाई करते हैं। चलो, ये पहला खत्म हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जर्माइनल लेयर। जर्माइनल मतलब जर्मिनेशन, समथिंग लाइक जर्मिनेटिंग, कुछ बनेगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, नाउ तो ये देखो, जर्माइनल लेयर में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जैसे कि यहाँ देखो। और बीच में जो होता है वो मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया इज जस्ट लाइक सूडोमिजोडम। ये इसको आप ऐसे समझो कि देखो, इसमें क्या दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में ये क्या मीजोग्लिया से भरा हुआ है। जैसे कि आप समझो एक बड़ा पाइप है और एक अंदर में एक छोटा पाइप है, और उन दोनों पाइप के बीच में ये जो बड़ा वाला, जैसे कि ये देखो, ये एक बड़ा पाइप है और एक छोटा पाइप है, और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये एक सीमेंट से भरा हुआ है, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। जैसे कि ये वाला डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाला। तो ओके, ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। अब पढ़ते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जो कि हायर फाइला में होता है, इवोल्यूशनरी एडवांस स्पीसीज में होता है, जो कि ये रहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। अब देखो, एक्टोडर्म भी लाइंड होता है। अब देखो, एक्टोडर्म के अंदर में क्या होता है, जैसे ये बाहर वाला हो गया एक्टोडर्म, और इसके जस्ट अंदर की तरफ ये भी क्या हो गया, ये हो गया मीजोडर्म। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक एंडोडर्म बनाता हूं। ये देखो, ये हो गया एंडोडर्म। अब यहाँ पे फिर इस एंडोडर्म के बाहर में क्या होता है, फिर मीजोडर्म होता है। ओके, तो सबसे बाहर में क्या हो गया, एक्टोडर्म, फिर ये जो येलो वाला है वो मीजोडर्म हो गया, फिर अंदर जो डार्क ब्लू वाला है वो क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया। तो सिंपल। तो अब समझते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक बड़ा सा ट्यूब और उसके अंदर में मीजोडर्म लेयर, और फिर एक छोटा वाला अंदर ट्यूब, उसके बाहर में क्या हो गया, मीजोडर्म का लेयर। ओके, अब मैं इसको आपको आगे समझाऊंगा कि ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस के डेवलपमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों नहीं, मीजोग्लिया इवोल्यूशन में क्यों मीजोग्लिया को हटा के मिजोग्लिया से ही डिफ्रेंशिएट होके मीजोडर्म बना, क्यों बना इवोल्यूशन में, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है सिमिट्री। सिमिट्री जो होता है वो हम प्लेन ऑफ सिमिट्री बोलते हैं इसको, कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेन ऑफ सिमिट्री कैसे काट सकते हैं। तो देखो, जैसे कि जो लोअर है, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा हो गया, वो क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। एसिमेट्रिकल मतलब इनकी कोई सिमिट्री नहीं होती है। तो ये इवोल्यूशनरी ओल्डर स्पीसीज है। अब जैसे कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोर हो गया, इसमें रेडियल सिमिट्री होता है। रेडियल सिमिट्री किसमें होता है, फुटबॉल में होता है। आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल को आप कभी भी काटना, रेडियली वो सिमिट्री कटता है। और हमारे अंदर कौन सा होता है, जैसे कि देखो, जो भी हायर फाइला है उसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमिट्री होता है। हमारे अंदर बाइलेटरल सिमिट्री होता है। तो सिंगल प्लेन से काटोगे तो हम 2 हाफ में डिवाइड होते हैं। तो आप ऑब्जर्व करना बाइलेटरल सिमिट्री, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन में। जैसे कि देखना, सीरियल रिपीटेशन होता है ऑर्गन का। जैसे कि देखना, आपके 2 किडनी है, 2 टेस्टिस होते हैं, मतलब 2 लंग्स होते हैं। आपने देखना कि ऐसे क्या 2 हाफ बॉडी का बनता है। जैसे कि राइट लोब ऑफ सेरेब्रम होता है, लेफ्ट लोब ऑफ सेरेब्रम होता है। तो काफी चीज आप समझ रहे होंगे। टीथ का देखो सिमिट्री होता है। तो इसका काफी सिग्निफिकेंस और इवोल्यूशनरी रोल है। तो होप आप यहां तक समझ गए होगा। हम मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो इसको, कि मैंने आपको क्या समझाया था, जर्मिनल लेयर में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। बॉडी प्लान में जो देखो, जो लोअर फाइला है, प्रोटोजोआ में तो ये एब्सेंट है बॉडी प्लान, तो ये तो काफी लोअर फाइला हो गया। ओके, नाउ प्रोटोजोआ में तो एब्सेंट है। लेकिन देखो, आप पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। मतलब कि जो भी करते हैं वो सेल करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि पॉरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर। दैट्स वाई इसका जो बॉडी प्लान होता है वो सेल एग्रीगेट होता है।
और मैंने आपको बता भी दिया था। नाउ अब आगे के देखो, जो थोड़े से आगे वाले जो फाइला बने, जो थोड़े से आगे वाले जो फाइला बने उसके अंदर में, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ, जो थोड़े से आगे वाले जो फाइला बने उसमें देखो आप ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक मतलब कि क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है जो कि परफॉर्म करता है एनस का भी फंक्शन और माउथ का भी फंक्शन। अब सोचो आप कितना वियर्ड होगा कि जो सेम और जो एक ऑर्गेनिज्म है वो जहां से इंजेक्शन करेगा उधर से ही इजेशन भी करेगा, मतलब इंजेक्शन और इजेशन, तो या अ काइंड ऑफ वियर्ड। तो इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। काफी जगह आएगा लेसन में तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है कि एक माउथ का ओपनिंग होता है और एक एनाल ओपनिंग होता है, तो हमें क्या बोलते हैं, हम अपने जो हमारे अंदर है जो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब जिसमें 2 ओपनिंग होता है, ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब समझो कि इसका रोल क्या है, इवोल्यूशनरी रोल क्या है। देखो जैसे आप एज्यूम करो कि एक बड़ा सा पाइप है, ये बड़ा वाला पाइप है और इसके अंदर एक छोटा वाला पाइप है, तो ऐसे ही सेम होता है 2 ओपनिंग। मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले जर्मिनल लेयर में, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कैसे बताया था, एक बाहर बड़ा वाला हो गया एक्टोडम और अंदर हो गया एंडोडम, और दोनों मीजोडम से सराउंडेड होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया मीजोडम कहाँ कहाँ होता है। तो आप यहाँ पे समझो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ऑटोनॉमिक फंक्शन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे कि अब समझो कि आपका बॉडी हो गया बाहर, ये जो बड़ा वाला जो, अब समझो एक पेन ले लेता हूँ, ये जो बड़ा वाला पाइप है ये आपका बॉडी हो गया, और ये जो छोटा वाला पाइप है वो हो गया आपका एलिमिनेटरी कैनाल। अब सोचो कि आपने कुछ खाया तो डाइजेशन चल रहा है, पहले फूड ईसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर उसके आगे बढ़ा, तो मतलब आप समझ रहे हो, फिर वो इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या हो रहा है कि कंप्लीट अंदर में डाइजेशन चल रहा है, लेकिन आपको तो नहीं पता चलता। ऐसे तो आपको पता चलना चाहिए था, आपके बॉडी में काफी फंक्शंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए था। तो इसका जो फंक्शन है, अंदर वाले पाइप का फंक्शन है, वो बाहर वाले से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये इंडिपेंडेंट किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पीसीज, जर्मिनल लेयर का। इसीलिए तो इवोल्यूशन में ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये जो मीजोग्लिया था ये सीमेंटेड लेयर था, तो इसका लॉस क्या होता था कि अब जैसे कि आप सोचो कि आपने खाना खाया तो आपको पता चलता कि आपका जो फूड है वो अभी ईसोफेगस में गया, आपको फील आता, तो कितना वियर्ड होता। तो इसीलिए इवोल्यूशन में इसको कट कर दिया गया। काफी सही है, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है, और मे बी एग्जाम्पल तो काफी वियर्ड था पर आपको समझ आ गया होगा। तो बोट यहाँ पे लिखा हुआ है, बोट ट्यूब आर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। अब अगला कैरेक्टर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सिलोम क्या होता है, इसको कैविटी होता है बॉडी में, जो कैविटीज होते हैं, जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको सिलोम बोलते हैं। अब जैसे कि देखो जो लोअर फाइला है उसमें सिलोम एब्सेंट है, जैसे कि हमने देखा था लोअर फाइला में क्या होता है, मीजोग्लिया भरा होता है, उसमें तो स्पेस ही नहीं होता। अब जैसे जैसे हायर फाइला होता है वैसे वैसे कैविटीज बनने लगती है, ओके। तो मीजोडर्मल कैविटीज बनने लगता है, और कैविटीज का बहुत इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि मैं आपको ऐसे प्रिसाइजली, मतलब अब देखो आपको ऐसे प्रिसाइजली नहीं याद रखना कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर फाइलम में होता है, आपको बस उसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस याद रखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन से फाइलम में कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, ओके। आप खुद ही जज कर लोगे। तो हम पढ़ते हैं सिलोम। अब जैसे कि मैंने कहा कि ए सिलोमेट मतलब कि उसमें सिलोम एब्सेंट है, कैविटी एब्सेंट है। देखो मीजोग्लिया से यहाँ पे सीमेंटेड भरा हुआ है। नाउ नेक्स्ट सूडोसिलोमेट, मतलब पाउचेस फॉर्म में होता है। तो समझो कि ये तरह से एक इवोल्यूशनरी लैटर स्टेज है पाउच फॉर्मेशन। तो अब नेक्स्ट क्या हो गया, सिलोम, एक पर्टिकुलर कैविटी बन गया, जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे अंदर में देखो हायर फाइला में होता है। तो अब इसको समझते हैं कि क्या हो गया, जो इसका जो कैविटी बना है, कैविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरेज ऑर्गन इन इवोल्यूशन। स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, कैविटी ऑर्गन है, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इन सब का इवोल्यूशन होने के लिए, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के इवोल्यूशन होने के लिए, लंग्स हो गया, आप समझ रहे होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट था सिलोम। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, ये जो है मैं आपको लेसन में आगे जब डिफरेंट फाइला पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि मैं ब्रीफ कर देता हूँ।
जो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं वो ऐसे जो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेम ऑर्गेनिज्म पे ही होता है। तो ओके, मैं ये आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे कि सेक्स में आगे एक्सप्लेन करूंगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बाकी मैं ये बता देता हूँ, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन, ये आपको, जैसे कि डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन, जो प्लस और माइनस है वो इंडिकेट कर रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्लस जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि अंदर में, फीमेल के अंदर में या मेल के अंदर में, उसके अंदर में क्या डेवलपमेंट होगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि गैमीट्स का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लार्वा बनता है, तो ठीक है, इट्स ओके। अब देखो डेवलपमेंट क्या होता है, ये तो फर्टिलाइजेशन था, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। इनडायरेक्ट का मीनिंग है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लार्वा बन रहा है या डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है। तो पहले क्या होता है, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग में टैडपोल वगैरह बनता है, तो लार्वा बनता है, तो उनमें क्या डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब जैसे कि ये क्या है, ये जो प्लस लिखा हुआ है पॉरीफेरा के लिए, इसके बाद सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, तो आप ये कैरेक्टर्स पढ़ लेना किसमें प्लस है किस, मैं आपको बस कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो होप यू आर गेटिंग। अब देखो ये नेक्स्ट क्या है कैरेक्टर, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जल्दी पढ़ते हैं। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो लोअर फाइला है उनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड बाथ, जो कि उसमें क्या होता है कि सारे जो सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट जो होता है वो ब्लड बाथ होता है, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्ट आते हैं, उनमें कोई पाइपलाइंस एंड ऑल नहीं होता, आर्टरीज एंड वेन्स नहीं होता, हमारे अंदर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम क्या है, एडवांस स्पीसीज है। अब आप देखोगे गरीब के घर में, गरीब तो इंतजार करता है कि बारिश हो तो वो नहाएगा, पर हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर पाइपलाइंस है, वाटर पाइपलाइंस है, शावर वगैरह लेते हैं हम, तो एडवांस स्पीसीज। काफी वियर्ड एग्जाम्पल था, इट्स ओके। तो ये रहा। अब जल्दी से नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम, तो ओके पेन ले लूं। हाँ, डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अब जैसे कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन क्या होता है, जैसे कि प्रिमिटिव जो लोअर फाइला है उनमें क्या होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। देखो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जैसे एमीवा हो गया, इनमें क्या होता है कि सेल्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है डाइजेशन। पर हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है कि हमारे अंदर सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, सेल्स के सिक्रीशंस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे समझो कि गरीब लोग हैं, तो वो गरीब लोग, एक ही आदमी सारा काम करता है, वो खुद ही खाना बनाएगा, खुद ही काम भी करेगा, पर हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हम वर्क करते हैं, खाना हमारे सर्वेंट बनाते हैं, तो लाइक दैट, ऐसे। ये भी एग्जाम्पल वियर्ड था। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा एनिमल। एनिमल कैसा, मतलब ये तो काफी हायर जो भी फाइला होता है उनमें ये कैरेक्टर्स है, जैसे कि पोक्योथर्मल एनिमल हो गया, होम्योथर्मल हो गया, ये डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमिलिया, ये सारे क्लास हैं जो कि फाइलम के बाद वाले टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में आते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझो कि ये दोनों है क्या, टर्म क्या है। पोक्योथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड इन द सेंस कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका भी जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि जो रेप्टाइल्स हो गए, जो स्नेक्स वगैरह हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनमें क्या टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर घटेगा तो इनमें टेम्परेचर घटेगा। तो ओके, नाउ होम्योथर्मल, वार्म ब्लडेड एनिमल, हमारे अंदर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या, आप सोचो, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इवोल्यूशन बहुत बहुत अच्छा इवोल्यूशन है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हमारा बॉडी जो है वो हाईली एंजाइमेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, हमारे अंदर एंजाइम्स के बड़े रोल्स है, और एंजाइम्स से ही हमारा, मतलब एंजाइम्स के बहुत इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, काफी अच्छा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। और आप समझो कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, पोक्योथर्मल तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे है नहीं, उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर राइज किया अगर एनवायरमेंट का, तो वो ऑर्गेनिज्म का भी टेम्परेचर राइज कर गया, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर एनवायरमेंट का राइज करे या डाउन हो, हम अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या एंजाइमेटिकली
एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फंक्शन करता है, लिव इट। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने वो अर्थवर्म का एग्जांपल देखा होगा, उसमें सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। हमारे अंदर होता है सेगमेंट, हमारा हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, पढ़ते हैं ना, थोरैसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी, लिव इट। तो अब देखो मेटामेरिक मतलब सेगमेंटेड, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, और सूडोमेटामेरिक मतलब टेपवर्म। और कुछ और मैं कैरेक्टर्स बताता हूँ, जैसे कि सेगमेंटेशन का फायदा क्या है, सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है सेगमेंटेशन को लेके जो मैंने आपको बता दिया। सेक्स पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे ये देखो मतलब हर्मेफ्रोडाइट हो गया, मोनोइसियस हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम। और देखो डायोसियस हो गया, यूनिसेक्सुअल। और जैसे कि हमारे अंदर होता है मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं अलग अलग, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट कौन सा है, डेवलपमेंट है, मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा और वो। और लास्ट है हमारा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट प्रोटोस्टोमिएट्स और ड्यूटेरोस्टोमिएट्स होता है। इसमें मैं आपको फॉर द टाइम बिंग आप इतना जानो, मैं चैप्टर में समझाऊंगा इसको बहुत अच्छे से। आप ये जानो कि प्रोटोस्टोमिएट्स होते हैं, इनमें जो होता है माउथ पहले बनता है, और ड्यूटेरोस्टोमिएट्स में एनस पहले बनता है। और एक और डिफरेंस होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कि प्रोटोस्टोमिएट्स में जो वेरी अर्ली फेज ऑफ क्लीवेज फेट डिसाइडेड, जैसे कि जब क्लीवेज होता है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, जब क्लीवेज होता है तो एम्ब्रियोनिक क्लीवेज होता है, तो उसमें क्या होता है कि फेट डिसाइड होता है कि ये जो सेल है वो टोटीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है, ये क्या अपने पूरे बॉडी में क्या क्या बनाएगा। तो हमारे अंदर जो होता है, हम लोग क्या होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, हम लोग ड्यूटेरोस्टोमिएट्स है। हमारे अंदर क्या होता है कि अर्ली में फेट डिसाइड नहीं होता है, अर्ली में हमारे सारे टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, इसीलिए तो एम्ब्रियो से, एक एम्ब्रियो से ट्विंस वगैरह भी बन सकते हैं तो ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है, वेरी अर्ली क्लीवेज, फेट ऑफ सेल नॉट डिसाइडेड, मतलब कोई सेल कोई भी सारे ऑर्गन्स बना सकता है, बहुत बाद में जाके फिर जो होता है वो फेट डिसाइड होता है। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स थे, होप आपको समझ आया हो। तो कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।